आपकी भारी डिमांड पर मैं आ गया हूं रात में चश्मा पे नहीं, लैपटॉप्स की बारिश लेके, द अल्टीमेट गाइड टू बाय लैपटॉप्स। चाहे विंडोज वर्सेस मैक का मामला हो या ऑफिस वर्सेस गेमिंग लैपटॉप का, हम आ गए हैं अपनी 1 साल की कोडिंग का और अपने दोस्तों की गेमिंग का एक्सपीरियंस लेके, या फिर उल्टा आपको बताने की कौन सा लैपटॉप बनेगा आपका राजकुमार। और सारे लैपटॉप्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ फॉर्म में दे रखा है, तो प्लीज चेक इट आउट। थैंक्स टू अमन भैया। और लास्ट में मैंने ये भी बताया कि अगर आपको अपना पुराना लैपटॉप 1-2 साल जिंदा रखना है तो क्या टोटके किए जा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपको प्रोग्रामिंग या वेब डेवलपमेंट करना है तो कोई भी 25-30 हज़ार का लैपटॉप वो काम करके दे देगा। पर अगर थोड़े आगे की सोचे और एंड्रॉइड डेवलपमेंट और एमएल में अपना करियर आजमाना है तो फिर एक हाई एंड जीपीयू वाले लैपटॉप की जरूरत पड़ सकती है। तो बिना तौबा तौबा किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गेमिंग लैपटॉप्स की, जिनमें पावर तो पर बैटरी। गेमिंग लैपटॉप लेते टाइम सबसे पहले उसके कूलिंग सिस्टम का रिव्यू लेना, क्योंकि ये लैपटॉप्स हीट बहुत होते हैं, तो अगर प्रॉपर कूलिंग नहीं हुई तो प्रोसेसर भी अपनी पीक परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। और अगली चीज जो आपको कंसीडर करनी चाहिए वो है एक अच्छी स्क्रीन। कम से कम 300 निट्स की ब्राइटनेस तो जरूर होनी चाहिए। और फिर जब लड़ाई प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड के बीच में आए तो प्रायोरिटाइज ग्राफिक कार्ड। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास सेम जनरेशन का i7 और i5 है, बट i7 के साथ 3050 ग्राफिक कार्ड मिल रहा है और i5 के साथ 4050, तो प्रेफर 4050। वो आगे बताऊंगा, बट अभी के लिए मान लो। तो चलो फिर इसी बात पे प्रोसेसर्स और ग्राफिक कार्ड का थोड़ा ज्ञान छिड़क देते हैं। ये ग्राफिक कार्ड में जो आपको इंटेल कोर जो i9 लिखा दिख रहा है ना, i9 ब्रांड मॉडिफायर है, जो कि बेसिकली इंटेल में 4 टाइप के होते हैं, i3, i5, i7, i9। और नंबर्स के साथ इनकी पावर और बैटरी कंजप्शन भी बढ़ती जाती है। तो अगर आपको सिर्फ कोडिंग या रोजमर्रा से काम करने हैं, U और P भी आपको काम करके दे सकते हैं। बट अगर आपका काम थोड़ा हाई एंड का है तो ऑब्वियसली आपको H मतलब हाई परफॉर्मेंस की तरफ जाना चाहिए। उसके बाद का नंबर जो 14 लिखा दिख रहा है वो जनरेशन है, और अभी इंटेल की लेटेस्ट जनरेशन 14 चल रही है। जितनी अच्छी जनरेशन उतना ज्यादा अच्छा प्रोसेसर। बट क्योंकि ये ब्रांड मॉडिफायर और जनरेशन के बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इसीलिए आप इस वेबसाइट पर जाकर किन्हीं भी 2 प्रोसेसर को कंपेयर कर सकते हैं। सिमिलर सा नॉमेनक्लेचर आप राइजन की ग्राफिक कार्ड के साथ भी देख सकते हैं। और गेमिंग लैपटॉप के लिए प्राइस के हिसाब से ये रहे रिकमेंडेड प्रोसेसर्स। अब बात करते हैं लाइट वेट ऑफिस यूज लैपटॉप्स के बारे में। तो सबसे पहले बैटरी अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद प्रोसेसर ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, ना कि पावरफुल, ताकि वो बैटरी को कम कंज्यूम करे। और हाँ, बिल्ड क्वालिटी के मामले में अगर मेटल बॉडी मिल रही है तो ठीक, वरना लॉन्ग टर्म रिव्यू चेक कर लेना। और हाँ, कोशिश करना कि 16 GB रैम ले पाओ, ताकि मल्टीटास्किंग में कोई दिक्कत ना आए। खैर 8 GB में भी काम चली जाएगा, बट 16 GB में अलग ही स्मूथनेस आएगी। और आखिरी बात, जितना हो सके हार्ड डिस्क को अवॉइड करना, गो फॉर SSD, क्योंकि उसकी रीडिंग और राइटिंग स्पीड फास्ट होती है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस भी तेज निकल के आती है। अब एक चीज जिस पर काफी लोग ध्यान नहीं देते, पर वो चीज कमाल की है, एक थंडरबोल्ट या फिर USB 3.2 पोर्ट। यही वो पोर्ट है जो एक्सटर्नल SSDs, एक्सटर्नल डिस्प्लेस और वो सारा केबल का जंजाल संभालने के काम आता है। इनफैक्ट मैं भी अपना 256 GB का लैपटॉप इसीलिए चला पा रहा हूँ क्योंकि एक एक्सटर्नल SSD कनेक्ट कर रखी है। अब बात करें डिस्प्ले की, तो TFT डिस्प्ले तो बिल्कुल ही अवॉइड करना। जनरली बजट और मिड रेंज सेगमेंट के लैपटॉप्स में IPS पैनल ही आता है, तो उसके साथ ब्राइटनेस कम से कम 250 या फिर 300 निट्स की तो होनी ही चाहिए। पर अगर बजट अलाउ करता है तो मैं प्रेफर करूंगा OLED डिस्प्ले। और डिस्प्ले में भी अगर आपका काम कलर्स के साथ ज्यादा है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग, तो 100% sRGB रेशियो चेक कर लेना। इससे कलर एक्यूरेसी भी काफी सही होती है। डिस्प्ले के बाद अब आते हैं स्टोरेज पे। तो आई प्रेफर कि बेटर स्टोरेज ज्यादा स्टोरेज से ज्यादा अच्छी होती है। आई मीन प्रेफर बेटर स्टोरेज ओवर मोर स्टोरेज, ताकि ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी हो। बाकी एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए एक्सटर्नल SSD लगा ही सकते हैं। अब अगर CPU और GPU की बात करें तो हैवी टास्क के लिए ग्राफिक कार्ड CPU से ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि फ्रेम्स और रिजोल्यूशंस यही संभालता है। जैसे RTX 4050, तो जनरेशन 1-2 कम भी हो ना तो भी काम चल जाएगा। तो ये तो होगी सीधी सादी गाइड। अब बात करते हैं विंडोज वर्सेस मैक की। तो मैं फटाफट विंडोज और मैक के 3 प्रोज और 3 कॉन्स बताऊंगा, उसके बाद एक कंक्लूजन आएगा जिससे आपको डिसाइड करने में थोड़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले विंडोज के प्रोज। नंबर 1, फ्लेक्सिबल, कोई भी सॉफ्टवेयर, कैसा भी सॉफ्टवेयर डाल दो चल जाएगा। दूसरी बात, बजट फ्रेंडली। अब 25-30 या 40-50 हजार की रेंज में भी मैक आसपास भी नहीं दिखने वाला।
पर विंडोज के लैपटॉप आराम से और कुछ तो बहुत अच्छे मिल जाएंगे। और तीसरा, मोर कस्टमाइजेबल। अगर बाद में आपको विंडोज अपग्रेड करना है, रैम बढ़ानी है, एसएसडी लगानी है, तो आराम से काम हो जाएगा। अब कॉन्स की बात करें तो इतना क्लटर्ड मार्केट है, हर रेंज में इतने सारे ऑप्शंस है कि किसी एक पर पूरी तरह रिलाय हो ही नहीं सकते। दूसरी दिक्कत विंडोज के साथ है सिक्योरिटी, जो कि अभी आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट आए दिन विंडोज पे नए वायरस आते रहते हैं, तो एक एंटीवायरस होना ऑलमोस्ट मैंडेटरी है। और पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से विंडोज लैपटॉप की परफॉर्मेंस मैक के कंपैरिजन में ईयर ऑन ईयर ज्यादा डिग्रेड होती है। तो अब आते हैं मैक पर, और मैक के 3 प्रोज की बात करें तो सबसे पहले आता है लाइट वेट होने के बाद भी जो परफॉर्मेंस निकल के आती है, अनमैचेबल। दूसरा प्रो है ऐप और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, भाई कमाल का है। मतलब कई बार तो हम दिन दिन भर लैपटॉप चार्ज नहीं करते और दनादन चलते रहते हैं। और तीसरी बात जिससे आप सब परिचित होंगे, सिक्योरिटी, भाई काफी सिक्योर है। और शायद यही से इसके कौन शुरू होते हैं। सबसे पहला कि इतना सिक्योर होने के कारण काफी रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट है, सिर्फ एप्पल ऑथोराइज ऐप ही चला सकते हैं, और वो विंडोज के कंपैरिजन में नंबर में काफी कम, तो आपके वो पायरेटेड वाले ऐप चलाने में काफी दिक्कत आ सकती है। दूसरी बात है पैसा, भाई इतना महंगा। ये मैक लेने के बाद अभी भी मुझे लेफ्ट किडनी में थोड़ा दर्द सा रहता है। और सिर्फ इसको खरीदना ही नहीं, अगर कुछ खराब हो गया तो रिपेयरिंग कॉस्ट भी बहुत हाई आती है। तीसरी दिक्कत है एक्सटर्नल अपग्रेड का कोई सिस्टम ही नहीं है, मतलब जो रैम से खरीदा है वही रैम से छोड़ना पड़ेगा। अब आते हैं कंक्लूजन पे कि भैया विंडोज लें या मैक, तो ना ये पूरी तरह आपके काम और बजट पे डिपेंड करता है। अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है और बजट नहीं है, तो जैसा पहले बोला, एक 30-40 हजार के मिड रेंज लैपटॉप में भी काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। पर अगर बजट है और गेमिंग नहीं करनी है तो डेफिनेटली गो फॉर मैक। पर अगर गेमिंग करनी है तो आराम से विंडोज की तरफ जाओ। पर हाँ, थोड़ा वजन उठाना पड़ सकता है। कोई भी हाई एंड विंडोज लैपटॉप या मैक ले लो तो मशीन लर्निंग और एंड्रॉइड डेवलपमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, रैम कम से कम 16 GB होनी चाहिए। खैर, इतने ज्ञान के साथ और डिस्क्रिप्शन में दी गई PDF के साथ थोड़ी बहुत अपनी तरफ से रिसर्च करके आप अपने लिए एक मस्त सा लैपटॉप ले सकते हैं। और हाँ, अगर पुराने लैपटॉप से काम चलाना है तो फटाफट उसको एक सर्विस सेंटर ले जाओ और रैम को अपग्रेड कराओ। खैर, चेक कर लेना कि वो अपग्रेडेबिलिटी किस लिमिट तक है, और उसके बाद हार्ड डिस्क फेंक के एक मस्त सी SSD लगा लो, तो बेचारे में फिर से जान आ जाएगी। तो बस फिर समेटो अपने लैपटॉप और तैयार हो जाओ मस्त मस्त काम करने के लिए, अच्छे वाले।